Hi there. Hope you are staying safe and sound. This is Anas Ali from Concept English Plus. जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ एज इफ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एज दो एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. जी, एज इफ और एज दो के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और फिर ये देखेंगे इनमें सिमिलरिटी क्या है और इनमें अंतर क्या है. जी, तो एज इफ और एज दो इनका इस्तेमाल होता है जी जब ये इमेजिनरी सिचुएशन को या फिर पॉसिबल सिचुएशन को शो करें, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं. ये पॉइंट ऐसे क्लियर हुआ. तो इसको डिफाइन या एक्सप्लेन को यूँ कर सकते हैं. बोथ द एक्सप्रेशंस आर यूज्ड फॉर इमेजिनरी एंड पॉसिबल सिचुएशंस. पॉसिबल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क इनका ये है कि व्हेन दीज एक्सप्रेशंस रिफर टू इमेजिनरी सिचुएशन, पास्ट टेंस इज यूज्ड विद द वर्ब्स फॉलोइंग देम. जब एज इफ और एज दो इमेजिनरी सिचुएशन को शो करेंगे तो एज इफ और एज दो के बाद में आने वाले जो अफ़आल हैं वो माजी में होंगे, यानी एज इफ और एज दो के बाद में आने वाले जो वर्ब्स हैं वो पास्ट टेंस में होंगे. एंड व्हेन दीज एक्सप्रेशन रिफर टू पॉसिबल सिचुएशन, और जब ये एक्सप्रेशन एज इफ और एज दो पॉसिबल सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं, पॉसिबल सिचुएशन दैट कुड बी ट्रू, जो कि सच साबित हो सकती हूँ, तो फिर क्या होता है? प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर द वर्ब्स फॉलोइंग देम. तो फिर एज इफ और एज दो के बाद आने वाले वर्ब्स जो हैं उनमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जांपल, इमेजिनरी सिचुएशन पे पहले बात करते हैं कि शी प्रिटेंडेड एज इफ शी न्यू हाउ टू स्विम बट शी डिडंट. उसने यूं दिखलावा किया कि वो तैराकी के बारे में जानती हो जैसे, हालांकि ऐसा वैसा कुछ ना था. तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है. इमेजिनरी कहते हैं दैट कुड नॉट बी ट्रू. और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. ही फील्स एज दो ही वॉज नॉट हेल्प्ड आउट बट ही वॉज. उसे यूं लगा कि उसकी मदद नहीं की गई, हालांकि उसकी मदद हुई थी. तो यह भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है. इसलिए क्या हमने इस्तेमाल किया है एज इफ और एज दो के बाद पास्ट टेंस. ओके जी, हमने पहले वाले टेंस देखा है, पहले वाली सिचुएशन में इमेजिनरी में कि शी प्रिटेंडेड, ये भी पास्ट आ रहा है और इज एज इफ के बाद भी पास्ट आ रहा है. तो इससे शो ये हो रहा है कि पहले वाला हिस्सा भी प्रेजेंट में आ सकता है और पास्ट में भी आ सकता है, लेकिन एज इफ के बाद वाला जो हिस्सा है, जो बाद वाला वर्ब है, वो हमेशा पास्ट टेंस में आएगा. फिर हमने ये देखा कि ही फील्स एज दो ही वॉज नॉट हेल्प्ड आउट बट ही वॉज. तो एज दो से पहले फील्स आया है, प्रेजेंट आ गया टेंस. तो इसका मतलब है इससे पहले वाले हिस्से में जो वर्ब आता है वो प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, लेकिन दूसरे वाला जो हिस्सा है, यानी दूसरे वाला जो वर्ब है एज दो या एज इफ के बाद वाला जो वर्ब होगा वो पास्ट में ही आएगा. जी, तो अब नेक्स्ट है पॉसिबल सिचुएशन को ये कैसे शो करेगा. तो जब ये पॉसिबल सिचुएशन को शो करेगा तो फिर एज इफ और एज दो के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा. आर यू पिकिंग द पॉइंट? जी, तो पहला सेंटेंस है ही स्पीक्स पंजाबी एज इफ ही लिव्स इन द पंजाब. वो यूं पंजाबी बोलती है जैसे कि या गोया कि वो पंजाब में रहती हो. तो ये स्पीक्स पंजाबी एज इफ से पहले जो है वो स्पीक्स आया है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में आ गया है. और दूसरा देखें हिस्सा एज इफ के बाद वाला वो है लिव्स. तो लिव्स जो है वो उस कंडीशन को पूरा कर रहा है जो हमने शुरू में शेयर की थी कि एज इफ के बाद वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में आएगा. जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. शी ईट्स एज दो शी इज हंग्री. वो यूं खाती है जैसे कि उसे भूख लगी हो. तो एज दो के बाद शी इज जो है ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, इट्स भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, यानी पहले वाले हिस्से में प्रेजेंट आ गया है और दूसरे वाले हिस्से में तो बिल्कुल ही प्रेजेंट आना है. ओके जी, तो डिफरेंस क्या हुआ कि पॉसिबल सिचुएशन को शो करें तो फिर ये एक्सप्रेशन, तो फिर एज इफ और एज दो के बाद प्रेजेंट टेंस आना है. और अगर ये एक्सप्रेशन एज इफ और एज दो इमेजिनरी सिचुएशन को शो करें तो फिर इनके बाद जो आना है वर्ब एज इफ और एज दो के बाद वो हमेशा पास्ट में आना है. तो इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक. फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस. उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगले ट्यूटोरियल में जल्द